नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले एक बड़ी खबर की करते हैं बात। दरअसल सरकारी अधिकारी कर्मचारी रायपुर में 11 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और आज इनकी फेडरेशन की बैठक बुलाई गई है। और बैठक शुरू भी कुछ देर पहले तो हो गई थी, लेकिन बीच में से रोकना पड़ा है। हॉल में जगह नहीं होने से यह बैठक को रोका गया है और अब दूसरे स्थान पर फिर से बैठक होगी। बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला लिया जाएगा। दरअसल सरकार की सख्ती नजर आई है हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर। कहा सरकार ने कि आपका वेतन काटा जाएगा क्योंकि काम प्रभावित हो रहा है। अपने कर्तव्यों को याद रखें और कर्तव्य को पूरा करें, यह भी मुख्यमंत्री ने अपील की। और यह भी मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि पहले हड़ताल खत्म करें, फिर हम बात करेंगे। तो 11 दिनों से अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल अभी भी चल रही है और फेडरेशन की बैठक बुलाई गई थी। आज शुरू भी हो गई थी, लेकिन फिर से उसे आधी बैठक में ही ये बैठक खत्म कर दी और जगह नहीं होने की बात कहते हुए दूसरी जगह बैठक करने की बात हो गई। रायगढ़ के पुसौर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कहा है कि 6% डीए पर समझौते के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। सीएम ने यह कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम, सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी समेत कई सारी सुविधाएं सरकार कर्मचारियों को दे चुकी है। सीएम ने यह भी कहा कि एक पक्ष ने कर्मचारियों की समझौता कर लिया, जिसे प्रतिष्ठा का प्रश्न फिर बाद में कर्मचारियों ने ही बना लिया। सीएम ने कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने के लिए कहा है और कहा है कि आप हड़ताल खत्म करिए, फिर आकर हमसे बात भी हो जाएगी। लगातार निरंतर जारी रहा और आगे भी करेंगे। ठीक है। मैं तो उसे अपील किया हूं। देखिए, पहले उनसे मुलाकात हुई, 6% डीए में उन्होंने समझौता कर लिया। कुछ लोग काम में आए, फिर दूसरे जो संगठन है उन्होंने कहा हम केवल मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने आए, उसके बाद हड़ताल में चले गए। उसके बाद मैंने अपील की है, काम प्रभावित हो रहा है ना। हड़ताल अपनी जगह है, जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुटते जाएगा हम लोग किसी को मतलब एक तो पहली बात, एक ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू किया, सप्ताह में 2 दिन छुट्टी हमने दिया। पुलिस को भी साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था हमारे शासनकाल में हुई। कोरोना काल में कई राज्य हैं जहाँ तनख्वाह काट दी गई, लेकिन हम लोगों ने तनख्वाह काटा नहीं है। तो ये सारे काम न केवल कर्मचारियों के हित में बल्कि अन्य वर्ग के हित में भी लगातार छत्तीसगढ़ सरकार फैसला करती जा रही है। और मैंने उन्हें कहा जैसे जैसे वित्तीय संसाधन जुड़ते जाएगा हमको देने में क्या तकलीफ क्या है, लेकिन वो मतलब केवल ये है कि एक पक्ष ने समझौता कर लिया इसलिए उसको प्रतिष्ठक प्रश्न बना लिया। तो प्रतिष्ठक प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। प्रदेश के हित में सभी जो कर्मचारी हैं उसको अपने काम में लौटना चाहिए। और हमारे सहयोगी डॉक्टर अवधेश इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं इसी मामले को लेकर। अवधेश, हम देख रहे हैं कि अभी भी ये दोनों सरकार और कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच अभी भी टसल वाली स्थिति बनी हुई है। और कर्मचारी आज बैठक कर रहे थे, फेडरेशन की बैठक होनी थी, लेकिन ये बात थोड़ी अजीब भी लगती है कि बैठक के लिए स्थान सब कुछ सोच समझकर तय किया जाता है, लेकिन हॉल में जगह नहीं है, इसलिए बैठक जो है वो स्थगित कर दी गई। अब फिर नई बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कर्तव्यों का पालन कीजिए, काम पर लौटिए। बात तो होती रहेगी, बात करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए, दरअसल छत्तीसगढ़ के कर्मचारी और शासन के बीच में इस वक्त टसल की स्थिति चल रही है। टसल उस वक्त हुआ जब पहली बार जुलाई माह में आंदोलन हुआ और उस वक्त आदेश जारी किया गया कि तनख्वाह में कटौती की जाएगी। उसके बाद 16 अगस्त को 6% डीए बढ़ा दिया गया और 22 अगस्त से एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आज 11वां दिन है। इस बीच में 2 आदेश जो है सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी किया गया। पहला आदेश ये रहा कि जो हड़ताली होंगे उनके वेतन काट लिया जाएगा, लेकिन ठीक थोड़ी देर बाद फिर से एक आदेश जारी होता है और उसमें 2 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया जाता है हड़तालियों को कि आप 2 तारीख तक लौट जाइए तो आपके अवकाश स्वीकृत कर आपके वेतन में कटौती नहीं होगी और अगर आप नहीं लौटेंगे तो फिर इस पर कार्रवाई होगी। ये तो आदेश और प्रशासनिक स्तर की बातें हो गई। मुख्यमंत्री से जब इस पे सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने सीधे 2 टूक कहा कि पहले आप काम पे लौटिए, उसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे, क्योंकि आप पहले मुझसे मिलके जाते हैं और उसके बाद जाके हड़ताल कर देते हैं। आज मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक
एक धड़ा आके मुलाकात करता है, दूसरा धड़ा इसके प्रतिष्ठा का सवाल बना लेता है, इसलिए हड़ताल पे चले जाते हैं। लोगों का काम प्रभावित हो रहा है। तो कर्मचारी अधिकारियों का यही कहना है पुनीत कि आपने जो वादा किया था उस वादे को आप निभाइए। केंद्र के समान आपने डीए देने की बात कही थी, वो डीए देने की जो मांग है उसे पूरा कर दीजिए। 7वां वेतनमान के हिसाब से आप एचआरए दे दीजिए। अगर ये 2 मांगे पूरी हो जाती है तो हड़ताल से लौट जाएंगे। लेकिन सरकार ये जरूर कह रही है कि इस पे जो है विचार किया जाएगा, इस पे आगे चर्चा की जाएगी। आप हड़ताल की समाप्ति कीजिए। हड़ताल समाप्ति है, हड़ताल आगे क्या होगा इस रुख के लेके एक बैठक बुलाई जाती है। बैठक में इतनी भीड़ उमड़ जाती है कि हम वहीं पे मौजूद थे। हम बैठक में इतनी भीड़ उमड़ती है कि हॉल में जगह छोटा पड़ जाता है। आनन फानन में बैठक को स्थगित करना पड़ता है, नए स्थान का चयन करना पड़ता है जहां पे बड़ा हॉल और अधिक लोग आ सके। और उसके बाद बैठक का टाइम तय किया जाता है कि शाम को 5 बजे से फिर से दूसरी बैठक होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या होगा। तो कुल मिला के कि आर पार की स्थिति बन चुकी है। शासन की ओर से, सरकार की ओर से अपना रुख स्पष्ट कर दिया गया है कि वो सख्ती के मूड में पूरी तरह से शासन और सरकार दिखाई पड़ रही है। कर्मचारी अधिकारियों के पाले में अब गेंद है कि वो क्या करेंगे। क्या वो हड़ताल को लगातार जारी रखेंगे या फिर शासन के दबाव के सामने झुकेंगे, या मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी उस अपील के तहत तो हड़ताल से लौटेंगे, काम पे लौटेंगे। ये आज देर शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ में चुनावी साल से 1 साल पहले जिस तरह से आंदोलनों की जो बौछार छत्तीसगढ़ में पड़ रही है, यह सोचने वाली विषय है कि आखिरकार ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों बनी हुई है। बिल्कुल, ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में क्यों बनी हुई है, या कौन बनवा रहा है या फिर बनने दे रहा है, दोनों तीनों बातें हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। रायगढ़ के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे थे और यहां उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है। नवापारा में उप स्वास्थ्य केंद्र को अपग्रेड किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इसे अपग्रेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा कठानी में उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण की भी घोषणा की गई है कि यहां पर भवन बनाया जाएगा। एकताल मार्ग से लहंगा पाली तक सड़क का निर्माण होगा। बोराडीपा में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। मिडमिडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन बनाया जाएगा। पुसौर के बड़ी हरदी में मिनी स्टेडियम भी बनाया जाएगा। महानदी बाढ़ प्रभावितों के लिए गांवों में ही राहत केंद्र भी बनाए जाएंगे। ये मुख्यमंत्री ने बातें आज कही हैं। रायगढ़ के दौरे पर थे, इस दौरान मुख्यमंत्री ने ये सब ऐलान किए। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। रायगढ़ के दौरे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे और तमाम ऐलान उनकी तरफ से किए गए हैं जो जनता को राहत दे पाए। खासतौर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अन्य सुविधाएं जो जिनकी ज़रूरत है, मिनी स्टेडियम बनाने की बात भी कही है। महानदी में जो बाढ़ आई इसकी वजह से प्रभावित जो हुए हैं, वहीं गांव में ही उनके लिए कैंप लगाया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा स्वास्थ्य केंद्र को, ये भी मुख्यमंत्री ने कहा है। तो ये ज़रूरतें भी हैं, ये मांगे भी हैं जिसको लेकर लंबे समय से अधिकारी जो हैं मुख्यमंत्री के सामने बात रख रहे थे। स्थानीय लोगों की ये ज़रूरत है कि एक मिनी स्टेडियम होना चाहिए, सड़क की दरकार है, स्वास्थ्य केंद्र की दरकार है, स्वास्थ्य सुविधाओं को और अपग्रेड करने की दरकार है। ये सारी बातें जो हैं इनको समझते हुए मुख्यमंत्री ने आज ये अहम ऐलान किए हैं। जिस समय जो हितग्राही मुख्यमंत्री जी से संवाद करते रहेगा। झारखंड के सियासी संकट पर रांची की महापौर आशा लकड़ा ने यूपीए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। मुख्यमंत्री और सरकार को अपने ही लोगों से डर है, इसीलिए आज सरकार की स्थिति ऐसी है कि भागे भागे फिर रहे हैं। सरकार का भागना झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की सरकार भी यहां की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आव भगत में लुटा रही है। रवि आंदोलन कर रहे हैं, कई ऐसे खतरनाक घटनाएं घट रही है और सरकार इधर से उधर भागे फिर रही है। जिस राज्य की जनता ने उन्हें चुनकर के भेजा विकास काम करने के लिए, आप विकास करने के बजाय राज्य छोड़ करके छत्तीसगढ़ में भाग के आए हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमर